ओके, सो हम जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस बार जो है वो अ, इस सेशन में सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कुछ चेंजेस मैंने कोड में किए हैं। कोड में बेसिकली चेंजेस नहीं की। जो चीज़ जो है सबसे पहले मैंने आप लोगों को अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने स्टार्ट में बताई थी, वो चीज़ मैंने खुद ही मिस कर दी। और वो क्या है वो अभी देखते हैं। अच्छा, सो मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी आई होप। बट मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है कि अब सही है। ठीक है। ओके, सो अभी जो रिसेंट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बेसिकली पोस्ट मेथड को पढ़ रहे हैं। पोस्ट मेथड हमने जो है यहाँ पर पूरा बनाया और उसको हम जो है कवर कर रहे हैं। सो अब इसको पूरा तो जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हम रिपीट करेंगे शुरू से थोड़ी सी चीज़ों को सीखने के पढ़ने के बाद अभी। तो अगर तो उससे समझ में आ जाए तो दैट्स गुड, वरना मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा रात में, रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। अच्छा, एरर पहले क्या आ रहा था? एरर हमारा बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर हमें जो है वो शो कर रहा था। और अब अगर जो है मैं दिखाऊं तो मेरा कोड जो है वो चल रहा है। बट ये कैसे चला? अगर मैं दोबारा भी इसको करूं तो हमारे पास जो है बेसिकली चल रहा है हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पर अपनी सॉल्व कराई है करवाई है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मैं ये इफ एल्स हटा भी दूं ना तो भी हमारा कोड चल जाएगा। बेसिकली वो एरर हैंडलिंग वो क्या कह रहा था, क्योंकि अभी हमारा इतना कोड एडवांस है नहीं, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि जो रिटर्न वाला है, रिटर्न के अंदर हमारे पास ये वाला, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा भी दूँ तो भी हमारा कोड चल जाएगा। आई होप, देखते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल जो है बाकी चीज़ों को हटा दिया और अब मैं अगर आके दोबारा भी चलाऊँ तो भी हमारा कोड यहाँ पर चल जाएगा। अच्छा, पहले एरर क्या दे रहा था, देखिए अब हमारा कोड चल गया, मैंने और सिंपल कर दिया कोड को। ठीक है, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, नेम को भी अभी हटा देते हैं और सिंपल कर देते हैं कोड को। कंसोल डॉट लॉग को भी हटा देते हैं। जितना छोटा कोड हम करेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए और आप लोगों को इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है, बस ये हमारा 4 लाइनों का कोड है। एक फंक्शन बन रहा है और उसके अंदर कुछ जो है हम लोग एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास वो एरर क्या आ रहा था, हमने समझा हुआ है भाई कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है हमारे पास क्या करता है कि वो जो है रिक्वेस्ट हमारी भेजता है आगे। बट हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी भी नहीं थी। हमने कहीं पे भी इस पूरे कोड में नजर आ रहा है कि हमने कोई रिक्वेस्ट की भी, जैसे मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि भाई आप जो है रिक्वेस्ट के अंदर क्या लेकर आ जाओ, रिक्वेस्ट में आप शूज ले आओ, आप प्रोग्रामिंग का जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी स्टार्ट में, आप वो ले आओ। सो हमने कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे की भी नहीं है, तो वो हम रिक्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? वो रिक्वेस्ट हम करते हैं बॉडी के अंदर। अब मैंने बॉडी के अंदर आके यहाँ पर नेम मैंने कर दिया जॉन। जॉन बेसिकली ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं इसको अगर नवील भी कर दूं तो भी हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। अब जैसे ही हमने रिक्वेस्ट सेंड की, रिस्पॉन्स में हमने क्या भेजा हुआ है? रिस्पॉन्स में भेजा हुआ है कि जैसी ही रिक्वेस्ट आए तो रिस्पॉन्स आ जाए हमारे पास हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यही काम बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। क्या चीज़ मिसिंग थी यहाँ पर? हमारे पास रिक्वेस्ट मिसिंग थी। हमारे पास इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर कुछ डेटा आ ही नहीं रहा था। तो वो जाहिर है जेसन के अंदर कोई डेटा आ नहीं रहा था, तो वो क्या बन रहा था? वो हमारे पास इनवैलिड डेटा बन रहा था और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास 500 का एरर भी आ रहा था। अगर मैं इसको हटा के आप लोगों को चला के दिखाऊं, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो ये देखें, ये वाला एरर हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आ रहा था क्योंकि इसके पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही थी। सो मैंने जब डेटा को देखा अगेन, सो रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, तो ये हमारे पास जेसन क्या बन रहा था? इनवैलिड जेसन यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि कुछ भी डेटा इस जेसन के अंदर था ही नहीं। तो जब जेसन के अंदर कोई डेटा नहीं था तो रिस्पॉन्स वाला कैसे चलता? सो डेटा को हम कहाँ पर हमेशा देते हैं? हम जो है डेटा को बॉडी के अंदर देते हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हमने फ्रंट एंड कनेक्ट नहीं किया। हो सकता है कल वाली क्लास में हम फ्रंट एंड को कनेक्ट करें और मतलब एक फॉर्म बना लें अपना। फॉर्म के अंदर हम जो भी चीज़ को पास करें फिर वो हमारा सर्वर में भी आए और हमारी एपीआई के अंदर चले। सो अभी हम जो है यहाँ पर बैकएंड के ऊपर सारा काम कर रहे हैं अपना, तो बैकएंड में हम पोस्टमैन का ही यूज करते हैं। अब ये पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन जो है जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मे बी समझ नहीं आ रहा हो पोस्टमैन क्या है और मैं ये कहाँ पे काम कर रहा हूँ। पोस्टमैन हमने जो है पिछली वाली क्लास में समझा है, सो उसको जो है आप लोग देख लिएगा। अच्छा, अब अगर आके मैं इसको चलाता हूँ, सो हमारे पास 200 का स्टेटस आ रहा है, मतलब ओके का, सक्सेसफुल का, और हमारे पास जो भी हमने रिस्पॉन्स भेजा है वो यहाँ पर चल गया। जो पिछली क्लास में थे वो क्वेश्चन कर लें, क्योंकि जो अभी आए हैं उनको समझ भी नहीं आया तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, अभी मैं रिपीट भी करता हूँ पूरा।
ताकि जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, और वो भी जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख के ही जाए। ठीक है। सो जी, मिस मारिया अब क्लियर हो गया आपको? और फरहाना फरहत भी थी एंड में, लेकिन वो भी एंड में ही आई थी। तलहा आप बताएं, क्लियर हो गया? दयान थे हमारे साथ, दयान नहीं आया अभी। जी, मिस मारिया आप बताएं और तलहा आप बताएं, क्लियर हो गया ये कि एरर बेसिकली क्या क्या था? अब मैं रिपीट भी करता हूँ सारी चीज़ों को। एरर समझ में आ गया कि हमारे पास कोई भी जो है वो आउट डेटा आ नहीं रहा था। जी, एरर क्यों था? नहीं क्लियर। अच्छा, एरर बेसिकली इसलिए था क्योंकि हमारे पास जेसन खाली है। जेसन के अंदर कोई डेटा रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही है। हमने रिक्वेस्ट को किसके बराबर किया हुआ? नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, मतलब कि जब रिक्वेस्ट आएगी तो ही उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। तो हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट थी नहीं, अब हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट में मैंने सिंपली क्या क्या भेजा है? रिक्वेस्ट में मैंने जो है एक नबील भेज दिया। सिंपल, मैं यहाँ पर जो है कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट कर दी शूज़। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट कर दी शूज़ की। तो जैसे ही रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जो है क्या हुआ? रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास एक शूज़ का पैरामीटर चले गया जेसन फॉर्मेट के अंदर। सॉरी, हमारे पास जो है एक रेस्ट का शूज़ का पैरामीटर चले गया किसके अंदर? रिक्वेस्ट के अंदर। और लाइन नंबर 11 के अंदर वो जेसन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही जेसन में कन्वर्ट हुआ, तो हमने जो रिस्पॉन्स भेजा हुआ है कि जैसे ही जेसन के ऊपर आए तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? हेलो फ्रॉम पोस्ट रिक्वेस्ट, उसको जो है रिटर्न कर दो। सो पोस्ट रिक्वेस्ट ने अपना काम यहाँ पर इजीली परफॉर्म किया। ठीक है, एरर ये था कि हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है क्रोम के ऊपर जाके बस सर्च बार दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है हमारे पास क्या होगा कि जब कुछ हमने पास ही नहीं किया तो वो हमारे पास शो क्या करेगा? सो इसी तरह यहाँ पे भी था कि हमारे पास जो है हमने बॉडी के अंदर कुछ भी पास नहीं करा। बॉडी हमारे पास अभी यहाँ पे क्या शो करा रही है? बॉडी हमारे पास एक यूजर की रिक्वेस्ट को शो करा रही है। ठीक है, कि यूजर शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ पास होनी चाहिए। सो बॉडी बेसिकली हमारे पास ये काम करती है कि भाई हमें जब भी एक कोई टेम्परेरी या फेक रिक्वेस्ट करा के अपनी एपीआई को चेक करना हो, तो हम जो है इस तरह बॉडी के अंदर आके जेसन फॉर्मेट के अंदर उसको पास करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बॉडी के अंदर दी। बॉडी हमेशा इसलिए यूज होता है। अच्छा, बाकी क्या चीज़ें? ऑथराइजेशन, हेडर्स, स्क्रिप्ट, सेटिंग्स, इन सब के लिए कंफ्यूज नहीं होना। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे इफ नीडेड। ठीक है, बट जितना रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म बनाएंगे तो वहां लिखेंगे। जी, हमने यही देखा ना कि अभी हमने फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं किया। अब जब हम आगे आने वाले क्लासेस में को फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे अपने इस बैकएंड के सिस्टम को, अपनी एपीआई को। सो वहां पे हम फॉर्म के अंदर मिसाल के तौर पर अपने शूज जैसे लिखेंगे, तो शूज से रिलेटेड हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स हम परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो आ जाएगा। मतलब कि इस जगह पे हम इस रिस्पॉन्स के अंदर जो भी चीज को हम पास कराना चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि बॉडी हमारे पास यहाँ पे अभी टेम्परेरी फ्रंट एंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो स्टूडेंट न्यू आए हैं वो जब पहली वाली रिकॉर्डिंग देख के इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो उनको भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रिपीट करते हैं स्टार्ट से। क्लास स्टार्ट हुई, हमने समझा नेक्स्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, कि बेसिकली ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होती हैं। मैं अगेन शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है कि जब हमें जो है कोई भी रिस्पॉन्स भेजना हो। सर, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहां हम सर्च करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो वो आ जाते हैं वैसे। जी, वो वहां पर हमारे पास आ जाते हैं, पीछे पोस्ट रिक्वेस्ट चलती है एंड देन हमारे पास वो आ जाते हैं। ठीक है, सैनिटी में भी मैंने कहा था आप लोगों को ट्राई किएगा कि वो जो है आप लोगों से किसी से हुआ, अगर तो हो गया तो दैट्स गुड, अगर नहीं हुआ तो हम अभी ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी इसी वीक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर ही जो है हम करेंगे, मतलब अपने बैक एंड को भी बनाएंगे, फ्रंट एंड भी बनाएंगे, और उन दोनों को जो है आपस में कनेक्ट भी करेंगे, और फंक्शनलिटी भी उसमें ऐड करेंगे कि आर टू कार्ट पे, ऐड टू कार्ट पे जैसे ही बंदा क्लिक करे सो उसके अंदर कैसे। और आगे इंशाल्लाह पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह भी वो एक आगे का टॉपिक है, पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह भी हम सब पढ़ेंगे। खैर, सो नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमने समझा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? अपने नाम से खुद बता रहा है कि जब भी हमें रिस्पॉन्स भेजना होता है तो हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज करते हैं। जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप की एग्जांपल दी कि भाई मेरे पास जो है क्या हुआ, मैंने अपने आप को मैसेज किया हेलो का। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने बेसिकली एक जो है वो रिक्वेस्ट साइंड की है। मैंने क्या किया? मैंने एक हेलो का मैसेज कर दिया, अपने आप को कर दिया मिसाल के तौर व्हाट्सएप के ऊपर, या अपने दोस्त को मैंने हेलो का मैसेज किया। अब जो उसकी तरफ से जो भी आउटपुट आता है, जो भी उसकी तरफ से मेरे पास मैसेज आता है कि हेलो हाउ आर यू, या
अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आता है उसकी तरफ से, तो वो बेसिकली क्या आएगा मेरे पास, वो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स जब यूज होता है जब हमें रिस्पॉन्स भेजना हो। अब उसने अस्सलाम वालेकुम भेजा, मैंने वालेकुम अस्सलाम भेजा, तो अब मेरी तरफ से क्या गया है, मेरी तरफ से रिस्पॉन्स गया। अब वो आगे से जो भी रिक्वेस्ट हमसे करता है वो होगी। एक मैं सिंपली प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि इजीली समझ में आ जाए। अब थोड़ा अगर टेक्निकल एग्जांपल की तरफ आए, आप सबने यूट्यूब यूज किया, यूट्यूब के ऊपर आप जाते हैं, आप जो है वहां पर लिखते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है, आपने सर्च बार में जाके लिखा या गेमिंग लिखा, आपने गेमिंग लिखा, गेमिंग लिख के आपने जैसे ही इंटर किया, आपके पास जो है वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है वो वहां पर रन होगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को रीड करेगा, एज अ पैरामीटर वो लेके जाएगा आपके उस वर्ड को, आपने गेमिंग लिखा, आप वो गेमिंग को लेके जाएगा। कैसे जाएगा, गेमिंग जेसन फॉर्मेट में जाएगा, जैसा ही लिखा है ना, ऐसे ही जेसन फॉर्मेट में वहां पर गेमिंग जाएगा। देन जो भी रिस्पॉन्स वहां पर हमारे पास एक्सपेक्टेड होगा वो आ जाएगा। अब क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड होगा कि गेमिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये बेसिकली नेक्स्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास होता है। जो हमारे पास वीडियोस आई वो क्या थी, वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स की मदद से आई। और जो हमने खुद रिक्वेस्ट की थी वो किसकी मदद से आई, वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट की मदद से हमारी रन हुई। ठीक है। अब इसको कैसे चलता है, सबसे पहले हमारे पास एपीआई मेथड कोई भी होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा कि भाई जब हमें सिर्फ रिस्पॉन्स भेजना हो तो गेट का मेथड जो है हमारे पास यूज होता है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमने सर्च किया था गेमिंग, हमने सर्च किया गेमिंग, जैसे ही हमने सर्च किया सबसे पहले पोस्ट का मेथड चला। पोस्ट के मेथड के अंदर हमारे पास डिसाइड होगा कि भाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स चलना है या यहाँ पर या नेक्स्ट रिक्वेस्ट चलना है। अगर तो आपके पास जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो दोबारा वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर ही चला, नेक्स्ट रिक्वेस्ट का फंक्शन चला। क्यों, क्योंकि आपके आउटपुट के ऊपर ही वो डिसाइड करेगा आगे। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स का वहां पे फंक्शन चलेगा इन द बैक एंड। देन वो आपसे जो है आपने डिटेल्स दी, फिर वो आपको आगे रिस्पॉन्स ला के देगा उसका। ठीक है, वो आगे रिस्पॉन्स ला के देगा आपको उसका कि भाई आपने लॉगिन फॉर्म कर लिया, अब आपने अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो गए, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी अब वो आपको जो है वहां पे शो होंगी। ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है पोस्ट का मेथड हो गया। मतलब पोस्ट का ये पूरा रैप चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है कि भाई जैसे ही हमने सर्च बार में गए, सर्च बार में मिसाल के तौर पे मैंने लिखा गेमिंग, तो वहां पर हमारे पास जो है पोस्ट पोस्ट का मेथड चला। पोस्ट के मेथड ने सबसे पहले तो रिक्वेस्ट को हमारे एज अ पैरामीटर लिया, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए उसने हमें रिस्पॉन्स जो है वो लाकर दिया। ये हमने जो है पढ़ा। उसके बाद हम आ गए अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आके हमने ये अपना 4 लाइनों का कोड लिखा। अब कोड तो लिख लिया था, बट ये कोड हमें जो है कहाँ पर शो होगा, क्योंकि हमें जो है जाहिर है अभी हमने अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट किया नहीं है, तो कोड कहाँ पे शो होगा। इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है, postman.com। अब ये पोस्टमैन क्या करती है, पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है जो कि एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, एपीआईज को शेयर करने के लिए और एपीआईज के अंदर एक्शंस परफॉर्म कराने के लिए यूज होती है। पोस्टमैन का हमने यहाँ पर डाउनलोड किया, सिंपल ये एप्लीकेशन है तो ये डाउनलोड होगी। सिंपल आप कैसे करेंगे, तरीका मौजूद है, पहले इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, अगर मैं पीछे करके दिखा भी दूं। सो जब आप postman.com के ऊपर आएंगे, मैं बिल्कुल पीछे करता हूँ, पोस्टमैन सर्च किया क्रोम के ऊपर, आपके पास पहली एप्लीकेशन आएगी, आप इसको सिंपल ओपन करेंगे। ओपन करने का थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने विंडोज के आइकन पे सिंपल क्लिक किया है और अब मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का जो है ऑप्शन आ गया है। मैं सिंपल इसको डाउनलोड करूंगा तो मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। कैसे इंस्टॉल होगी वो भी हमने देखा था, इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका सेटअप आ जाएगा। सेटअप आ जाएगा, उसको सिंपली डबल क्लिक करके आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे इंस्टॉल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। क्या इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल, आपका नाम, आपका रोल, कि आप जो है किस जो है रोल पे काम करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, डेवऑप्स डेवलपर हैं, बहुत सारे रोल्स वहां पे आपको शो होंगे। आपने सिंपल जो है क्या करना है, आपने जो है फुल स्टैक के ऊपर, आपने फुल स्टैक के ऊपर जो है इसको, वेट एक सेकंड कॉल आ रही है मैं इसको कट कर देता हूँ। आपने फुल स्टैक के ऊपर जो है रोल को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, सिंपल जब आप कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर मैं इसको बंद करूं, डोर सेफ, कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने जो है वो इंटरफेस शो होगा। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो न्यू का बटन है, इस न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं फिर अगेन कंटिन्यू करते हैं।
ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने जो है पोस्टमैन जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, इंटरफेस शो होगा, सिंपल है, आप लोगों को उसको देख के घबराना नहीं, कुछ भी नहीं करना, आप लोग सिंपल आ जाएंगे। सिंपल आ जाएंगे न्यू के ऊपर। हम लोग क्लास बस विद इन 5 मिनट्स एंड कर रहे हैं। फिर जो है आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा, बस 5 मिनट रुक जाए। ठीक है, न्यू के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद HTTP के आप HTTP के ऊपर आएंगे। अब ये बाकी चीज़ें क्या है उसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने HTTP पे क्लिक किया, अपने मेथड को मैं सिलेक्ट करूंगा। मेथड मेरा क्या है, पोस्ट का मेथड है। देन मैं यहाँ पर आकर अपने URL को पेस्ट करूंगा। अच्छा, मेरा यूआरएल बेसिकली क्या है, लोकल होस्ट API हेलो। ठीक है, आप लोगों को पता है जो हमारा लोकल होस्ट का यूआरएल है वो मैं सिंपल पेस्ट करूंगा। देन मैं साइंड के ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, साइंड पे जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे यहाँ पे एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि बॉडी खाली है। बॉडी के अंदर कुछ भी हमने यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर जा ही नहीं रहा। सो दैट्स वाई हमें जो है यहाँ पर एरर दे रहा। तो सिंपल आप लोग क्या किएगा कि एक नेम का बना लेगा, चाहे जेसन फॉर्मेट में। तो सब कुछ आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ आप लोगों को स्ट्रिंग के अंदर ही रखना है। नेम नेम को बराबर कर देगा आप लोग, मिसाल के तौर पे अपने नाम से कर देगा अभी फिलहाल, या कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट का जो मेथड, जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने पास कराया था वो आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो फ्रॉम नबील। ठीक है, या फिर जो है मैं एक और काम ये कर सकता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक नया काम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी नाम आए वही हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाए, कि जो भी नेम के अंदर आए वही हमारे पास यहाँ पे भी आ जाए। तो अब जब मैं चलाऊंगा तो मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली हेलो फ्रॉम नबील आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने जो है यहाँ पर काशान कर दिया। सो अब जब मैं इसको चलाऊंगा, साइन करूंगा, तो मेरे पास हेलो फ्रॉम काशान आ जाएगा। तो एक डायनामिक यहाँ पे हमने इसको बना दिया। ठीक है, रेस्ट डॉट नेम कर दिया। अब जो भी रिस्पॉन्स के अंदर नेम के पैरामीटर के अंदर पास होगा वो वहां पर आता जाएगा। जेसन में हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट ही रखेंगे। जेसन 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 में ऑब्जेक्ट फॉर्मेट नहीं होता ना। जेसन में तो हमारे पास क्या होता है कि दोनों की वैल्यू पेयर दोनों स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जेसन फॉर्मेट है। ठीक है, जेसन के अंदर दोनों हमारे पास की वैल्यू पेयर्स आते हैं। हाँ, बाकी तो चीज़ें सेम रहती हैं। बाकी जैसे ऑब्जेक्ट में आप देते हैं कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, वैसे ही आप जो है यहाँ पे इसको भी पास करेंगे। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जब आप जो है इसको एरे में रखें। अभी इसको इतना उसमें लेके नहीं जाएगा, डीप नहीं लेके जाएगा। हम इसको इंशाल्लाह कल वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो सिंपल। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने सब चीज़ें रिक्वेस्ट रिपीट कर दी हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोनों वीडियोस में अभी अपलोड कर देता हूँ, दोनों को देखिएगा। लास्ट पिछली वीडियो का लास्ट का पार्ट आप बेशक स्किप कर देगा, क्योंकि वो बेसिकली एरर था। एरर को हमने सॉल्व कर रहे थे, बट इट टेक्स टाइम। एरर जो है इतनी इजीली सॉल्व नहीं होते और अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं। मैंने ऐसा एरर जो है लाइफ में बहुत कम देखे हैं जो ऐसे आए, क्योंकि क्या होता है कि रेंडर वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। या मैंने आज तक कभी सिर्फ बैकएंड के ऊपर इतना मैंने काम नहीं किया, मैं हमेशा जो है दोनों को आपस में कनेक्ट करके किया है। सो हो जाता है ऐसा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम जो भी नेम को पास करेंगे बॉडी के अंदर वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा इजीली, और अब जो है हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम जो है इसको एंड करते हैं। देन मैं दोनों सेशन अपलोड कर दूंगा। जो लेट क्लास में ज्वाइन हुए थे वो देख लिएगा, और ये पोस्टमैन को लाजमी इंस्टॉल कर लिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो ऐड टू कार्ट वाला है वो सारी API हम यहीं पे बिल्ड करेंगे, यहीं पे टेस्ट करेंगे, यहीं पे हम इसको चला कर भी चेक करेंगे। सर जी, चीर में ऐसा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मर्न है, नहीं वो मर्न स्टैक नहीं है। मर्न स्टैक एक अलग चीज़ है। मर्न स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर एक्सप्रेस JS आ जाता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मीन JS मीन स्टैक है। ठीक है, मीन स्टैक के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मोंगो DB होता है। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट जेएस होता है, और नोड जेएस होता है। देन मीन के अंदर भी हमारे पास एक्सप्रेस आता है, बट आप इसको बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये होती है फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस। अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे। एक्सप्रेस भी सेम है, जैसे आप जो है अभी यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए ही चीज़ों को कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं। इसी तरह उसमें क्या होता है कि आप जो है एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है कि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारी चीज़ों को करते हैं, और उसकी अलग अलग फाइल्स बनती हैं। तो मतलब कि वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो आप जो है उसको इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, मन स्टैक पढ़ेंगे, मन स्टैक नहीं पढ़ेंगे ना, मन स्टैक मुझे बता दें। प्लस कंपाइल हो रहा है अभी तक, गेट
बट नॉट शो इन टर्मिनल। अच्छा ये देखिए, आपने ये वाला सारा काम किया है, नो स्टोर कैचे किया आपने, कंसोल डॉट लॉग कराया इसको, ये वाला सारा काम किया है आपने। जी। अच्छा तो अब आप का एक काम ये करें कि आप ना अपनी न्यू एप्लीकेशन बना लें, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, आपने एनपीएम इंस्टॉल किया तो अब अपग्रेड हो गई, तो आप न्यू एप्लीकेशन बना के आप जो है उसमें करके देखें। अभी एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन बनाए 14.2.2 की, देन उसमें आप ये सारा काम करें, कोड ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करिएगा। ठीक है, उसमें आप करके देखें, फिर आप मुझे जो है बताइएगा कि फिर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि ये जो है हमारे पास इस तरह के जो एरर्स आते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं कि कभी कभी जो है इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होती, दैट्स वाई जो है सारे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होते। खैर, ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो है आपने इसकी सबने प्रैक्टिस करनी, कंपलसरी है प्रैक्टिस करना। और कल वाली क्लास में हम इसको और मज़ीद डीप में लेके जाएंगे, और बाकी चीज़ों को भी इंशाल्लाह फिर हम कवर करेंगे। और आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस को लेकर चलें। मन स्टैक नहीं पढ़ेंगे, नहीं वो मन स्टैक नहीं पढ़ेंगे ना, मन स्टैक क्योंकि हमारा जो है वो मन स्टैक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो अभी हमारे पास एक्सप्रेस जेएस और ये सारी चीज़ें नहीं है। मन स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेस के अलावा हम सब पढ़ रहे हैं, रिएक्ट पढ़ ली हमने, नेक्स्ट.js पढ़ी है, रेक्ट पढ़ी, एक ही बात है। नोड एन से नोड जेएस होता है, नोड जेएस हम कवर कर रहे हैं, नोड जेएस के सर्वर के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। सो ये नोड जेएस भी हम कवर कर रहे हैं साथ साथ, एंड मोंगो डीबी को भी हम देख लेंगे आगे। बट डेटाबेस मैंने देखा हुआ है कि हम जो है न्योन यूज़ करें या पोस्टग्रेस यूज़ करें, अभी वो फाइनल नहीं है, उसको भी जो है हम देख लेंगे कि अब बेस्ट हमारे पास कौन सा है। हो सकता है वर्सल का डेटाबेस ही हम यूज़ करें, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली और फ्री है, वो इजीली जो है हमारे पास जो है यूज़ भी हो जाता है। तो हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस काम के लिए कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके पास कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा, अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ लॉगिन की इन्फॉर्मेशन सेव होनी है तो कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा, अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत कम प्रोडक्शन तो कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा। इन सारी चीज़ों को भी हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, और इसको जो है आप लोग अपने पास रन करके सब देखिएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देता हूँ, और आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।